बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज अपने चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करनी है जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ के मुतालिक है। अब इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला है, ठीक है, उसकी डेरिवेशन, ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। उसका जो वीडियो का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने तो उसे उसकी डेरिवेशन देख लेनी है। सिंपल इसमें जो फार्मूले यूज़ होंगे वो फार्मूले बता दूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है A1 A2 अप टू सो ऑन AN, इसका जो सम है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो एस n से। तो अगर आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो अगर लेस दैन 1 आती है तो आपके पास SN जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी इज इक्वल होगी आपके पास A1 इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। इसमें A1 फर्स्ट टर्म होगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, R कॉमन रेशियो, n नंबर ऑफ टर्म्स। और अगर आपके पास A1 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन भी जो प्रीवियस लेक्चर में मैं दे चुका हूँ जिससे आपने देख लेनी है। तो इसके लिए आपके पास जो सेकंड फार्मूला एक और बनता है SN इज इक्वल टू A1 माइनस AN आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, ये दोनों फार्मूले सेम है। ठीक है, A1 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास डेरिवेशन के बाद दूसरा फार्मूला इसका बन जाएगा A1 माइनस AN आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के इक्वल। इसके बाद अगर कॉमन रेशियो अगर आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 1 आती है तो उस वक्त आप जो सम का फार्मूला या ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हो SN इज इक्वल टू A1 इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 के इक्वल। इसी को भी अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके A1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास डेरिवेशन के बाद जो सेकंड फार्मूला बन जाएगा इसका SN इज इक्वल टू AN आर माइनस A1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 के इक्वल। अब आपके पास अगर फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ गिवन अगर कॉमन रेशियो आ जाती है इक्वल टू 1 तो उसमें SN फर्स्ट टर्म अगर A1 है तो सेकंड टर्म कॉमन रेशियो 1 है तो सेकंड टर्म भी A1 होगी, थर्ड टर्म भी A1 अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म भी आपके पास A1 ओके के इक्वल ही आएगी। तो सूरत में SN जो होगा वो n टाइम ऑफ क्या आ जाएगा A1 के इक्वल। नेक्स्ट है आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ मीन्स आपके पास A1 A2 A3 प्लस अप टू सो ऑन AN प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन कंटिन्यू। अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ तो उसका जो सम है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो एस इन्फिनिटी से। अब अगर आपके पास जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, वो अगर आती है लेस देन 1 या जो उसका जो एब्सलूट है वो अगर आपके पास आ रहा है लेस देन 1 आ रहा है तो उस सूरत में आपके पास जो एस इन्फिनिटी होगी वो A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के इक्वल। और अगर जो आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो उस वक्त जो आपके पास एस इन्फिनिटी है वो भी आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल आएगा, या आपके पास जो सीरीज़ होगी वो डाइवर्जेंट होगी। अगर कॉमन रेशियो जो है अगर आपके पास लेस देन 1 है तो सूरत में सीरीज़ आपके पास कन्वर्जेंट और उसका जो सम है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के इक्वल। ठीक है, मीन्स आर या दूसरे अल्फाज में इसको आप ये भी कह सकते हो कि आर एब्सलूट जो है वो अगर लेस देन 1 हो तो उस वक्त एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। एस इन्फिनिटी इक्वल होगा A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के इक्वल। तो एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं कंप्यूट द सम। फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस अप टू सो ऑन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 9। आपके पास फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ गिवन है, इसका आपने सम फाइंड करना है। अब जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ गिवन है इसमें जो फर्स्ट टर्म है A1 गिवन है 3 के इक्वल, कॉमन जो रेशियो है वो आपने कोई भी दो कंसेक्टिव टर्मों की डिवीजन या रेशियो फाइंड कर लें। तो A2 डिवाइडेड बाई A1 या A3 डिवाइडेड बाई A2, तो A2 डिवाइडेड बाई A1 तो 3 बाई 2 इज इक्वल 6 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और आपके पास क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 1 के इक्वल। इसी तरह इसकी जो लास्ट टर्म है नेक्स्ट टर्म वो भी गिवन है, तो AN इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर क्या आ जाएगी 9 के इक्वल। अब आपके पास जो सम का फार्मूला था फॉर आर ग्रेटर देन 1 तो SN इज इक्वल टू A1 आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। अब अगर आप ये फार्मूला अगर यूज़ करते हो तो इसके लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है, कॉमन रेशियो चाहिए वो भी आपने कैलकुलेट की है। उसके बाद n आपको गिवन होना चाहिए, तो n इधर आपको नहीं गिवन। अगर आप ये पहला फार्मूला यूज़ करना चाहते हो सम के लिए तो आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस
का सम है, तो इसके लिए आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन। ए एन की वैल्यू भी गिवन है आपको, ए एन भी गिवन है, कॉमन रेशो भी गिवन है, तो सारी वैल्यू पुट करके आपने जैसे नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड कर लेनी है। या अगर आपको फर्स्ट टर्म और साथ में nth टर्म गिवन हो तो उसके लिए डायरेक्ट भी सम का फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए एन आर माइनस ए वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये फार्मूला यूज़ करो तो आपको एन की वैल्यू पहले फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एस एन आपने फाइंड आउट करना है। ए एन या nth टर्म आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कॉमन रेशो भी गिवन है और फर्स्ट टर्म भी गिवन है, तो आप ये फार्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, अगर पहला फार्मूला यूज़ करते हो तो आपने पहले एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अगर आप एन की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो डायरेक्ट आप ए एन आर माइनस ए वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन वाला फार्मूला भी इधर यूज़ कर सकते हो। तो आप सेकंड फार्मूला यूज़ कर लो, सिंस आपके पास एस एन इज इक्वल टू ए एन आर माइनस ए वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन के इक्वल वैल्यू पुट कर ले तो एस एन इज़ इक्वल टू ए एन की वैल्यू आपके पास 3 × 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई आर जो है वो आपके पास 2 के इक्वल था, माइनस ए वन 3 के इक्वल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 के इक्वल। तो एस एन इज़ इक्वल टू 3 दोनों टर्मों में से कॉमन, तो 3 कॉमन, बाकी इधर क्या बचेगा 2 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो एस एन इज़ इक्वल टू 3 × 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 की पावर 9 प्लस 1 तो 10, तो 2 की पावर आपके पास आ जाएगी 10 माइनस 1 के इक्वल। तो एस एन इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई, अब ये 2 की पावर 10, ये आपके पास 10 24 के इक्वल आ जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो एस एन इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई, ये आ जाएगा 23, तो एस एन इज़ इक्वल टू 10 23 मल्टीप्लाई बाई 9, तो आपके पास 3069 के इक्वल। मीन जो आपका ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ थी इसका जो सम है वो आपके पास 3000 एंड के आ जाएगा 69 के इक्वल। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड पार्ट है, सीरीज़ आपके पास गिवन है 8 + 4 + 2 + 1 प्लस अप टू सो ऑन और +1/16 मैट्रिक्स सीरीज़ है। फर्स्ट टर्म भी गिवन है, कॉमन रेशो आपने फाइंड आउट करनी है और nth टर्म भी आपको गिवन है, तो a1 इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8, इसके बाद an इज़ इक्वल टू 1/16 और जो कॉमन रेशो है, ठीक है, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो 8 4 डिवाइडेड बाय 8 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 के इक्वल। सो एस एन इज़ इक्वल टू, कॉमन रेशो जो है 1/2 लेस देन 1 आ रही है, तो उसके लिए फार्मूला फिर आप यूज़ करोगे a1 माइनस ए एन आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, इसके लिए दूसरा जो सेकंड फार्मूला था एस एन इज़ इक्वल टू a1 × 1 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको सबसे पहले एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इसमें nth टर्म गिवन है तो आप nth टर्म वाला फार्मूला भी इधर यूज़ कर सकते हो। तो एस एन इज़ इक्वल टू a1 की वैल्यू गिवन है 8 प्लस ए एन आपके पास है 1/16 मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो 1/2 के इक्वल है डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 1/2 के इक्वल। जैसे एस एन इज़ इक्वल टू 8 प्लस 1/16 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 32 के इक्वल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, तो किसके इक्वल आ जाएगा +1/2 के इक्वल। तो एस एन इज़ इक्वल टू, अब ये 8 का डिनोमिनेटर 1, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 32 के इक्वल। 1 का टेबल 32 पे 32 टाइम, तो 32 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32 मल्टीप्लाई बाई 8 + 1
और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1/2 के इक्वल। तो एस एन इज़ इक्वल टू 8 2 ज़र आ जाएगा 16, 1 कैरी 8 3 ज़र 24 और प्लस 1 25, तो 256 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई। अब ये 1/2 है, फ्रैक्शन उलट के आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2/1 के इक्वल। तो एस एन इज़ इक्वल टू 256 प्लस 1, सॉरी ये आपके पास प्लस नहीं था माइनस था, तो 8 माइनस, तो ये 32 मल्टीप्लाई बाय 8, ये -1, तो 256 -1, तो ये आ जाएगा 255। ये आपके पास 16 2 ज़ा 32, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एस एन इज़ इक्वल टू 255 डिवाइडेड बाय 16 के इक्वल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, गिवन है सीरीज 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 5 प्लस 2 पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन 2 पावर 10 के इक्वल। तो A1 इसमें गिवन है आपके पास 2 पावर 4, कॉमन रेशियो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो 2 पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 इज़ इक्वल टू 2 की पावर, ठीक है 5 में से 4 कम कैंसिल, तो आपके पास कॉमन जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ जाएगी 2 के इक्वल, ठीक है, जो कि आपके पास क्या होती है ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद nth टर्म जो गिवन है ए एन इज़ इक्वल टू 2 पावर 10। अब nth टर्म गिवन है तो सम के लिए फार्मूला फिर आप यूज़ करोगे ए एन आर माइनस A1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 के इक्वल। तो ए एन की वैल्यू गिवन है आपके पास 2 पावर 10 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू गिवन है 2 माइनस A1 जो है वो आपके पास है 2 पावर 4 और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 के इक्वल। तो एस एन इज इक्वल टू, अब ये 2 पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, तो ये 2 की पावर आ जाएगी 11 माइनस 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। अब ये 2 पावर 11 और 2 पावर 4 में से 2 पावर 4 कॉमन, तो 2 पावर 11 में से 2 पावर 4 कॉमन लेंगे तो बाकी इधर बचेगा 2 पावर 7 माइनस 1 के इक्वल। तो एस एन इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4 16 और जो 2 की पावर 7 है ये आपके पास आ जाएगा 128 माइनस 1 के इक्वल। तो एस एन इज़ इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 128 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 127। तो एस एन इज़ इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 127, ये आ जाएगा 2032 के इक्वल। मीन जो आपके पास जो गिवन सीरीज थी 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 पावर 10, इसका जो सम है वो आपके पास कितना आ जाएगा 2032 के इक्वल। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, सीरीज़ आपको गिवन है 8/5 माइनस 1 5/8 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसका आपने सम फाइंड करना है। जो सीक्वेंस गिवन है ये आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और इसका आपने फाइंड करना है सम। तो इसमें आपके पास जो A1 है वो गिवन है 8/5 के इक्वल। उसके बाद जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो सेकंड टर्म गिवन है -1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है 8/5 के इक्वल। अब ये -1 फ्रैक्शन उलट के आपके पास हो जाएगा 5/8, तो R इज़ इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 8 के इक्वल। अब इसका सम फाइंड करना है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब ये जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, अब इसका जो अगर आप एब्सलूट फाइंड करते हो तो कॉमन रेशियो का जो एब्सलूट है +5/8, ठीक है, आपके पास जो +5/8 है ये आपके पास क्या होता है लेस देन 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। 0 आपके पास आ जाएगा 0.6 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये लेस देन 1, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास एस इन्फिनिटी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो।
तो एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के इक्वल आ जाएगा। तो एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू 8/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल है, -5/8 के इक्वल। तो एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 8/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5/8 के इक्वल हो जाएगा। तो एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 8/5 डिवाइडेड बाय, अभी 1 प्लस 5/8 दोनों का एलसीएम 8 के इक्वल। तो 1 का टेबल 8 पे 8 टाइम, तो 8 इंटू 1 8 और प्लस क्या आ जाएगा 5 के इक्वल। तो 8/5 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 8/5 मल्टीप्लाई बाई, ये फ्रैक्शन उलट के आपके पास आ जाएगा 8/13 के इक्वल। तो आपके पास जो एस इन्फिनिटी है वो 64 डिवाइडेड बाई किसके इक्वल आ जाएगा 65 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। सीरीज सीक्वेंस गिवन है ज्योमेट्रिक -1/3 1/2 -3/4 प्लस अप टू सो ऑन अप टू 7 टर्म। कहते हैं कि आपने ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो आपको गिवन है अप टू 7 टर्म तक इसका सम फाइंड आउट करना है। अब गिवन है आपके पास A1 इज इक्वल टू -1/3, उसके बाद जो कॉमन रेशियो है सेकंड टर्म तो 1/2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म तो -1/3 आ जाएगा। जैसे आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन रूट के 3/-1 इज इक्वल टू -3 क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। अब ये जो कॉमन रेशियो है -3/2, अब अगर आप आर का एब्सलूट फाइंड करते हो तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/2 और 3/2 आपके पास क्या आती है ग्रेटर देन 1 के इक्वल। उसके बाद जो सम फाइंड करना है एंड 7 टर्म का फाइंड करना है तो n इज़ इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 7 के इक्वल। तो A1 आपके पास -1/3, कॉमन रेशो 3/2 और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 7 के इक्वल। तो फाइनाइट सम होगा तो Sn इज़ इक्वल टू, अब आपके पास जो फार्मूले थे सम के आर ग्रेटर देन 1 तो A1 आर पावर n -1 डिवाइडेड बाई r-1, और दूसरा फार्मूला था आपके पास AnR -A1 डिवाइडेड बाई r-1 के इक्वल। अब इससे पहले जितने भी 2-3 क्वेश्चन थे आपने इसमें ये फार्मूला यूज़ किया था, क्यों, उसमें आपको nth टर्म गिवन थी। अब इसमें nth टर्म नहीं गिवन, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो फिर आपने ये जो फर्स्ट फार्मूला है ये आपने यूज़ करना है। तो Sn, ठीक है, आपके पास S इन्फिनिटी नहीं होगा बल्कि Sn आएगा। तो Sn इज इक्वल टू A1 R पावर n -1 डिवाइडेड बाई r-1 के इक्वल। तो Sn इज इक्वल 8 आ जाएगा। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो Sn इज इक्वल टू A1 की वैल्यू -1/3 r -3/2 पावर 7 -1 डिवाइडेड बाई -3/2 और माइनस क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो -3/2 होल पावर 7 -2187 डिवाइडेड बाई 128 -1 डिवाइडेड बाई -3/2 और -1/1 दोनों का एलसीएम 2 के इक्वल आ जाएगा, और -3 और -2 के इक्वल -1/3 दोनों का एलसीएम 128 तो -2187 माइनस डिनोमिनेटर 1 का टेबल 128 टाइम 128 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय -5/2 के इक्वल। तो Sn इज इक्वल टू -1/3, दोनों वैल्यू नेगेटिव ऐड हो जाएंगी तो 2315 डिवाइडेड बाय 128 मल्टीप्लाई बाय -5/2 फ्रैक्शन लौट के क्या हो जाएगा 2/5 के इक्वल। तो Sn इज इक्वल टू -1/3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2315 डिवाइडेड बाय 128 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब ये 5 का टेबल 2315 पे 463 टाइम और 2 का टेबल 128 पे 64 टाइम जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू -463 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 64 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
129 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है सीक्वेंस गिवन है 2 बाई अंडर रूट 2 1 बाई अंडर रूट 2 1 बाई 2 अप टू ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल टू 2 के इक्वल, कॉमन रेशो आपके पास सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म तो 2 बाई अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल, इसको आप 2 बाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई, ये फ्रैक्शन उलट के इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 बाई 2 कैंसिल, तो कॉमन रेशो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 1 बाई अंडर रूट 2 के इक्वल। ये जो 1 बाई अंडर रूट 2 है, ठीक है, तो ये आपके पास जो वैल्यू है क्या आएगी लेस देन 1। अब जो सीक्वेंस थी वो आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस थी, तो आपने इसका सम फाइंड करना है। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के इक्वल, a1 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय अंडर रूट 2 के इक्वल। जैसे एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 2 एलसीएम तो आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 एम्प्लाइज डेट एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, अभी अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 है, तो ये फ्रैक्शन उलट के अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 के इक्वल, तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू नामिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 के इक्वल। तो आपके पास जो गिवन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस थी उसका जो सम है वो आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का कहते हैं सम ऑफ द कंपोनेंट a1 an sn r and n ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर गिवन, फाइंड द वन दैट आर मिसिंग। कहते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स, कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ जो टर्म्स है, कहते हैं कि ये गिवन है और जो वैल्यू मिसिंग है वो आपने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट है a1 गिवन है 1 के इक्वल, r गिवन है -2, an गिवन है 64। अब इसमें जो मिसिंग टर्म है वो आपके पास n की वैल्यू नहीं गिवन, वो आपने फाइंड करनी है, और n नहीं गिवन वो आपने फाइंड आउट करना। मतलब इन 5 वैल्यूज़ में से कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, जो वैल्यू नहीं गिवन वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ज्योमेट्रिक है तो an इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1 के इक्वल, एस एन गिवन है 64 इज़ इक्वल टू a1 की वैल्यू 1 इंटू आर की वैल्यू -2 की पावर क्या आ जाएगी n माइनस 1 के इक्वल। अब ये 64 इज़ इक्वल टू -2 पावर n माइनस 1। अब वैल्यू आपको n चाहिए तो दोनों तरफ आपने जो बेस है वो आपने सेम करने हैं। अभी जो 64 है आप इसको आप -2 की पावर 6 भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू -2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि -2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास +64 के इक्वल आएगा। अब ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल है, बेस इक्वल है, पावर भी आपस में इक्वल होगी, तो पावर कंपेयर करते हो तो 6 इज़ इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज़ इक्वल टू 1 जिस तरफ जाएगा तो 6 + 1 तो इज़ इक्वल टू 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ जाएंगी 7 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए एस एन की, तो एस एन इज़ इक्वल टू कॉमन जो रेशियो है, ठीक है, आर, ठीक है, इसका जो एब्सोल्यूट लेते हो तो आपके पास आता है 2 ग्रेटर देन 1 के इक्वल आ जाएगा, तो आपके पास एस एन इज़ इक्वल टू nth टर्म भी गिवन है, तो a1 माइनस ए एन आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के इक्वल। या दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, क्यों कॉमन रेशो आपके पास -2 के इक्वल है, इधर से एस एन इज़ इक्वल टू a1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस a1 गिवन है 64 मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू क्या आ जाएगा -2 के इक्वल। तो एस एन इज़ इक्वल टू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 2, 128 डिवाइडेड बाय 1 + 2 इज़ इक्वल टू
3 के इक्वल तो 128 प्लस 1 ये आ जाएगा 129 डिवाइडेड बाई 3। तो एस एन इज इक्वल टू 129 डिवाइडेड बाई 3 तो इज इक्वल टू 43 के इक्वल। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, कॉमन रेशियो गिवन है 1/2 के इक्वल और जो A9 है वो गिवन है 1 के इक्वल। तो मिसिंग वैल्यू आपने फाइंड करनी है, एन आपको नहीं गिवन वो आपने फाइंड करना है। इसके बाद एस एन की वैल्यू नहीं गिवन वो आपने फाइंड आउट करनी है और ए एन ने गिवन तो वो आपने कैलकुलेट करना है। अब सिंस आपके पास ए एन इज़ इक्वल टू, अच्छा ए एन आपको ऑलरेडी ए एन या A9 गिवन है, A1 ने गिवन तो वो आपने फाइंड आउट करना है, A1 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए एन इज़ इक्वल टू A1 R की पावर n-1। अब ये A9 है तो n की जगह आप इधर 9 पुट कर सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, A9 इज़ इक्वल टू A1 R की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 होल पावर n-1 तो क्या आ जाएगा 9-1 के इक्वल। अभी जो A9 है, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 के इक्वल, तो 1 इज़ इक्वल टू A1 और 1/2 की पावर क्या आ जाएगी 8 के इक्वल। तो 1 इज़ इक्वल टू A1 इंटू 1 की पावर 8 1 डिवाइडेड बाई 2 की जो पावर 8 है ये आ जाएगी 256 के इक्वल। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 256 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये आ जाएगा 256 इज़ इक्वल टू A1 के इक्वल। तो A1 की वैल्यू आपके पास आ गई है 256 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड करना है एस एन। तो उसके लिए आपके पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो भी गिवन है, ठीक है, और साथ में जो ए एन है, ठीक है, तो ए एन जो होगा वो A9 के इक्वल आएगा, तो A9 1 के इक्वल है, तो आप ए एन वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। अब इधर से जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास आ रही है लेस देन 1 आ रही है, तो फार्मूला आपके पास आ जाएगा A1 माइनस ANR डिवाइडेड बाय 1 माइनस R के इक्वल। अब ये जो A1 है ये आपके पास आ जाएगा 256 के इक्वल आया था माइनस AN, तो N की वैल्यूज आपके पास 9 के इक्वल थी, तो इसकी जगह आप A9 मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या आ जाएगा 1/2 के इक्वल SN, ये इसको आप S7 भी लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 256 माइनस A9 की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल मल्टीप्लाई बाय 1/2 और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा प्लस 1/2 के इक्वल। तो 256 माइनस 1/2 और होल डिवाइडेड बाय 1/2 के इक्वल। तो एस एन इज इक्वल टू नॉमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 2 के इक्वल। अब ये 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम 2 को ऊपर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 256 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1/2 के इक्वल। तो एस एन इज़ इक्वल टू, अब ये 256 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 512 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई फ्रैक्शन उलट के आपके पास वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2/1 के इक्वल। ये 2 के साथ कैंसिल, आपके पास एस एन ये जो S7 है 512 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 511 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। आर की वैल्यू गिवन है -2, SN गिवन है -63 एंड A6 गिवन है -96 के इक्वल। अब इधर जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है A1 आपको नहीं गिवन वो फाइंड करना है, और अगर n इधर से n की वैल्यू 6 भी आ सकती है, लेकिन अगर आप n भी कैलकुलेट करना चाहो तो आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट टर्म होती है आपके पास AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1 के इक्वल। AN 96 आ जाएगा, A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू -2 की पावर 6 माइनस 1, n की वैल्यू आपने 6 पुट करनी है, तो -96 इज इक्वल टू A1 -2 की पावर 5 आ जाएगी।
-2 की पावर 5 -32 डिवाइड कर लेंगे तो A1 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। और ये जो आपके पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है, ठीक है, A6 गिवन था तो n की वैल्यू इधर से भी आपके पास 6 आ सकती है। लेकिन अगर आप इसको तरतीब से हल करते हो तो an इज़ इक्वल टू A1 r की पावर n-1, an -96, A1 आपने कैलकुलेट किया 3 -2 की पावर n-1, 3 डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास -32 इज़ इक्वल टू -2 की पावर n-1। इसको आप -2 की पावर 5 इज़ इक्वल टू -2 की पावर n-1 लिख सकते हो। बेस सेम है, पावर आपस में इक्वल हो गए तो n की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 6 के इक्वल आ जाएगी।